नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेशन की खास मुहिम में। मैं आपके साथ रोहित रंजन। आज हम बात करेंगे पर्ची वाली ट्रिक और दिव्य शक्ति के दावे के तकरार की। और इस तकरार में तर्क की कसौटी पर एक बार फिर उन बाबा को कसा जाएगा जो न्यूज नेशन के इसी मंच पर परीक्षा दे चुके। आस्था और चमत्कार के नाम पर इन दिनों सैकड़ों दरबार लगे हैं। समस्या के निदान के लिए कई बाबा पर्ची निकालते हैं। प्रश्न मन में पूछा जाता है और बाबा प्रश्न पूछने से पहले समाधान भी लिख देते हैं। आपने यहाँ किसी को नाम तो नहीं बताया था? हमने जितना लिखा उतना लिखा। सही हो तो बता देना, गलत हो मना कर देना। आपसे किसी ने पूछा हो तो टोक देना, ठीक है? हम लिखा सुनैनी देवी पे प्रेत बाधा है, दिल की नस छोटी और बड़ी लॉक हो गई है, मतलब चौक हो गई है, रक्त रुक गया है, लाभ होगा आशीर्वाद। मध्य प्रदेश के दतिया में पंढोकर सरकार का दरबार है, जहां गुरु शरण शर्मा भक्तों की अर्जी हनुमान जी तक पहुंचाते हैं और दावा करते हैं कि वही भक्तों के मन में उठे प्रश्न और उसका उत्तर उन्हें बता देते हैं। ये वही धाम है जिसकी चर्चा पर्ची वाले दरबार के रूप में सबसे पहले शुरू हुई थी और इसके बाद लगातार प्रश्न, समस्या और समाधान को लेकर लिखी जाने वाली पर्ची के कई दरबार खुल गए। हालांकि इस तरह के दरबारों को लगातार प्रसिद्धि मिलती रही, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा किसी दरबार ने नाम कमाया तो वो है बागेश्वर धाम और धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। ये एक ऐसा दरबार है जिसने कम समय में बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की है। न सिर्फ दरबार के रूप में बल्कि धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी देश विदेश में प्रसिद्ध हो गए। उनके दरबार भारत समेत विश्व के कई देशों में लगने लगे। चलो अब सबकी सामूहिक अर्जी लगा दें, चुप हो जाओ, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो। विश्व शांति के लिए और मन में शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अपनी आत्म शांति के लिए, अपनी मन की अर्जी लगाने के लिए सब लोग अब हम दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। संभव है कि पर्ची वाले दरबार की इसी तरह की प्रसिद्धि को देखते हुए दूसरे दरबार के बाबाओं ने भी अपने चमत्कार को सोशल मीडिया पर अपलोड करने का सिलसिला शुरू कर दिया, जिसमें युवा अवस्था वाले बाबाओं की लंबी कतार लग गई। ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में ग्राम सगमा में लगने वाले सिद्धेश्वर धाम के महंत आदर्श कृष्ण शास्त्री हैं। इन्होंने छोटे स्तर पर पर्ची वाला दरबार लगाकर अपने अनुयायी बनाने शुरू कर दिए और देखते ही देखते इनके दरबार में भी भीड़ जुटने लगी। अब अलीपुर और धर्मपुरा के बीच में लगने वाले कुटी सरकार के दरबार को देखिए। यहाँ भी पर्ची निकलती है जिसे निकालते हैं धाम के महंत शाश्वत तिवारी और उनके अनुयायी भी लगातार बढ़ते जा रही हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। हालांकि अधिकतर पर्ची वाले बाबाओं के दरबार में दो तरह के ही भक्त पहुंचते हैं। पहले वो जो किसी समस्या के साथ समाधान की आस में चमत्कार की तलाश करते हैं और दूसरे वो जो पर्ची को ट्रिक मानकर बाबाओं का टेस्ट करना चाहते हैं। इनमें कई बाबा न्यूज नेशन के मंच पर ही बेनकाब हो गए। बात करेंगे ग्वालियर में लगने वाले आनंदेश्वर महाराज के दरबार की, तो वो पर्ची भी नहीं लिखते, लेकिन जब इसे ट्रिक बताया जाता है तो नाराज हो जाते हैं। लेकिन कुछ पर्ची वाले दरबार ऐसे भी हैं जिनके महंत अपने कॉन्फिडेंस से मेंटलिस्ट और माइंड रीडर्स को चुनौती देते हैं। इनमें गोवर्धन धाम के अवध सरकार दरबार के महंत अवधेश शास्त्री शामिल हैं, जिन्होंने 2 बार न्यूज नेशन के मंच पर तर्क की कसौटी पर खुद को साबित करने की कोशिश भी की। आपके ये टैटू है, आपके यहाँ कहीं टैटू होगा। हाँ, जैसे है। मेरे हाथ में टैटू है, हाँ, ऐसे है। आपके टैटू होगा। हाँ। और टैटू में ओम नमः शिवाय। ये रहा। रायपुर के प्रेमा साईं महाराज भी मां मातंगी का धाम लगाते हैं। पर्ची निकालकर भक्तों का भविष्य बताते हैं और मेंटलिस्ट के सामने खुद को साबित करने के लिए जिद पर अड़ जाते हैं। पर्ची वाले दरबार के कई बाबा एक दूसरे से भी टकराते हैं, एक दूसरे को फर्जी बताते हैं,
लेकिन नहीं होता एक्शन सख्त। क्यों दौड़े चले जाते हैं भक्त। अब खुद को साबित करने की आई बारी। ट्रिक की कसौटी पर तर्क देने की तैयारी। टीकमगढ़ के लहरैन सरकार देंगे सफाई। क्या सिद्ध करेंगे पर्ची वाली दिव्य शक्ति की सच्चाई। चमत्कार या अंधविश्वास, क्या शक्ति है बाबा के पास। चमत्कार के लाइव टेस्ट में आज फिर विज्ञान और ट्रिक को चुनौती दे रहे हैं टीकमगढ़ में लगने वाले लहरैन सरकार धाम के महंत नरेंद्र दास महाराज। हालांकि इसके पहले वो भले ही तर्क और मनोविज्ञान के बीच खुद को पूरी तरह साबित ना कर पाए, लेकिन इस बार वो चमत्कार को साबित करने के लिए पूरी तरह से तैयारी के साथ आए हैं। अब वो क्या करेंगे हम उसे आगे देखेंगे, लेकिन पहले आपको उनके बारे में एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बनाने वाले कई लोग मिलेंगे। पितर परेशान किए हैं, एक नोट निकालो। कई जगह कटिंग करते हैं जी। झटपट छोड़ो, खटपट मिटाओ। तेजी के साथ मार लगाओ। लहरैन सरकार का दरबार, भ्रम या सच होते हैं चमत्कार। ये वीडियो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले का है, जहां लहरैन सरकार धाम के महंत नरेंद्र दास महाराज अपनी पर्ची वाला दरबार लगाते हैं। ये ठीक वैसा ही दरबार है जैसे ज्यादातर पर्ची वाले दरबार लगते हैं। दावा करते हैं कि दरबार में हर समस्या का निवारण होता है और इस निवारण की शैली बाकी पर्ची वाले बाबाओं से अलग है। यानी इस दरबार में पर्ची निकालने वाले बाबा समस्या से पहले ही जान लेते हैं और फिर पर्चा लिखकर उनकी समस्या पूछ लेते हैं। भक्त जो समस्या बताता है वही पर्ची में लिखी दिखाते हैं। आपका नाम प्रियंका है, कृपा होगी, मन शांत चलता रहता है, लाभ होगा, देखने चले आए हैं, साथ में परेशान है, पैसों से समस्या है, काम नहीं मिल रहा है, बिफोर पर्चा बन गया है। दरबार की ये वो कैटेगरी है जिससे महंत भगवान की कृपा और सिद्धि के रूप में प्रचारित करते हैं, लेकिन मनोविज्ञान के जानकार और मेंटलिस्ट ऐसे ट्रिक मानते हैं। कई मामलों में मेंटलिस्ट इनसे भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इसके बावजूद बाबा ट्रिक की किसी भी संभावना से इनकार करते हैं। विजय है, मंद कृपा होगी, आशीर्वाद है, भ्रमित है, परेशानी एक न एक घर में चलती रहती है, लाभ होगा, सर्प दिखाई दे रहे हैं, कीड़ा सता रहा है। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। इसी दावे की सच्चाई को परखने के लिए न्यूज नेशन ने उन्हें मंच दिया ताकि वो अपनी सिद्धि का परिचय करा सके, उनकी विद्या को ट्रिक बताने वालों का मुंह बंद कर सके। यह अवसर उनके लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि अगर वो विद्या, सिद्धि और चमत्कार को साबित कर पाते तो शायद उनके दरबार में भक्तों की भीड़ उमड़ती। लेकिन न्यूज नेशन के मंच पर वो कुछ भी ऐसा साबित नहीं कर सके। अगर अब भी लहरैन सरकार के महंत के रूप में प्रचलित बाबा के बारे में आप नहीं जान पा रहे हैं तो उनका परिचय हम आपको एक बार फिर दे देते हैं। लहरैन सरकार धाम मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में है। गुदनवारा के इस धाम को सिद्ध पीठ बताया जाता है और इस पीठ के महंत नरेंद्र दास को भी सिद्ध पुरुष माना जाता है। दावा है कि उनके तार लहरैन सरकार से हमेशा जुड़े रहते हैं। दुखियों की समस्या भी उन्हें लहरैन सरकार बताते हैं और कार्य सिद्धि होगा या नहीं ये भी लहरैन सरकार बता देते हैं। तुम्हारे खुलासा के भी कई लोग बेवकूफ हैं और वो दूसरों को बनाते हैं, तो वो सोच रहे थे कि लहरैन सरकार को बना देंगे। ध्यान रखना, ये लहरैन सरकार दिव्य दरबार है और महाराज। इसके अलावा बाबा श्री राम कथा भी सुनाते हैं और इस कथा को सुनने के लिए दूर दूर से लोग उनके दरबार में पहुंचते हैं। कुछ लोग लहरैन सरकार के दरबार में अर्जी लगाने आते हैं और जब उनका नंबर आता है तो नरेंद्र दास उन्हें बुलाते हैं, पर्चा निकालकर समाधान भी बताते हैं। हालांकि न्यूज नेशन के मंच पर मेंटलिस्ट के तर्क के आगे उन्होंने अध्यात्म का खेल खेलने की कोशिश की, लेकिन उनकी एक नहीं चल सकी। इसलिए खुद लहरैन सरकार धाम के महंत नरेंद्र दास ने खुद को दोबारा साबित करने के लिए न्यूज नेशन से आग्रह किया, मंच की मांग की और न्यूज नेशन ने उनकी ये मांग भी पूरी की। उन्हें प्राप्त कृपा, उनकी विद्या और चमत्कार को साबित करने के लिए दोबारा मंच दिया, लेकिन क्या वो खुद को साबित कर पाएंगे? देखिए आगे। रिपोर्ट आपने देख ली, अब महाराज जी से ही बात करेंगे, क्योंकि हम ये चाहते थे कि इस मंच पर वो आके अपनी बात को रखें, क्योंकि हमने आपको पहले भी कह दिया हमारा उद्देश्य किसी को गलत साबित करना नहीं है। अगर चमत्कार है, अगर उनके पास सिद्धियां हैं तो
तो तर्क के साथ उन्हें यहां साबित करें। विज्ञान चुनौती देता है, वो चुनौती देगा, लेकिन आपको साबित करना। इसलिए हमने एक बार फिर से मंच दिया है महाराज नरेंद्र दास जी को। तो महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो यही करते हैं कि अंधविश्वास की दुकान किसी की हम ना सजने दें जी। अब आपको दोबारा आने की जरूरत क्यों पड़ी, अगर वो आप दर्शकों को अपने से ही बता पाए तो? जी बिल्कुल, दोबारा आने की इसलिए ज़रूरत पड़ी है कि जो पहली बार पर्चा निकाला गया था उसमें भी 90% ठीक थे, लेकिन उसको कई लोगों ने अपनी अपनी जगह माइंड के द्वारा तोला गया। क्योंकि एक शब्द मैंने लिखा है, विज्ञानी कुतर्क लेके विश्वास से हमारा तोलेंगे कौन कौन, शायद कई लोग आ सकते हैं। और लोगों के मन में सवाल आया है, और हम तो खुद तो ये लूट मार करते, ये बालाजी के भक्तों पर आरोप लगाकर बोलेंगे, ऐसे नहीं हो सकता, इसीलिए मुझे आना पड़ा। एक आपत्ति रखता हूँ जी, सनातन चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ आपके कंधों पे तो है नहीं। आपत्ति इसी बात से है कि जो लोग आते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि सनातन को चुनौती दे। तो मैं स्पष्ट कर दूं, जी, सनातन को कोई चुनौती नहीं दे रहा है। सनातन के नाम पे जो बाजार सज रहा है, हम उसे बेनकाब करें। अच्छा ये बताइए, आप तो बजरंगबली के भक्त हैं जी, गंगा जल का तो सनातन में बहुत महत्व है जी, लेकिन कोई इंसान जल को फूके या छुए तो उस जल को क्या आप मानते हैं कि वो वाकई गंगा जल जैसा पवित्र हो जाए, या फिर उसमें चमत्कारिक दावे उसमें से किए जा सकते हैं? देखिए, आत्म भरोसा अगर होगा तो जहां मन चंगा कठौती में गंगा, वहीं पर गंगा प्रकट हो जाएंगी। अगर मन में श्रद्धा है, भाव है, भक्ति है, तो भगवान वहीं चलकर आ जाते हैं। सबरी को जाना नहीं पड़ा, भक्त को भगवान के लिए ढूंढना नहीं पड़ा, भगवान स्वयं चल करके सबरी के पास आए हैं। और भक्त की अवहेलना होती है जब भक्त के परीक्षार्थी होते हैं, भक्त को परीक्षा ली जाती है। लेकिन उन शक्तियों के नाम पर सिर्फ ये कह देना कि डॉक्टर लूटते हैं, हमारे पास आओ, हम ठीक कर देंगे, लाखों को बैठा लेना, कैंसर जैसे रोगों को ठीक कर देने का दावा करना, ये थोड़ा सा जो है ना आज की तारीख में भ्रमित करता हुआ लगता है। मैं उनके लिए कहूंगा कि डॉक्टर के साथ में सलाह लेकर के आशीर्वाद देना चाहिए। हाँ, जो ये पहले के ऋषि मुनियों ने ये बात ठीक है, ये बात आशीर्वाद दे करके भक्त का कल्याण करना चाहिए। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, इसमें आडंबर नहीं। आप उठाकर देखिए, आपने कहा कि भभूति में कुछ नहीं होता है। हमने एक देखा था आपका शो, उसमें कहा गया कि भभूति से क्या होता है। देखिए, बजरंग बाण को उठाकर के तुलसीदास जी ने लिखा है, धूप दे और जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। कलेश मात दुख संकट पीड़ा सब कुछ हर लेते हैं, केवल भरोसा होना चाहिए। लेकिन मैं एक नहीं कहता हूं कि विज्ञान से नहीं जाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर के साथ में आत्म भरोसा, जब डॉक्टर से त्रस्त होकर के व्यक्ति आता है तो भगवान के चरणों में आ जाता है। मिलवा देता हूं आप लोगों को जो हमारे साथ लोग हैं, जो आपसे आज प्रश्न पूछेंगे। पाताल बाबा से तो आप मिले हुए हैं ही, पाताल बाबा को आप जानते ही हैं, हमारे साथ पाताल बाबा हैं, हमारे साथ आंचल हैं। नमन है मेरा तो संत राम जी ने भी कहा है, और एक गुप्त मत सभी कहूं कर जोर, और शंकर भजन बिना नर भक्त न पावे मोर। कह रहे भगवान के भजन को जो करता है वो हमारे लिए सब सनातनी हैं और सब संत हैं। चाहे वो बच्चा भगवान का नाम ले, चाहे संत ले, हमारे लिए सब पूजनीय है। बिल्कुल। और आंचल हमारे साथ हैं, ये भी मेंटलिस्ट हैं जी, जो सबसे ज़्यादा चुनौती आपको पिछली बार भी लोगों ने दिया था, ये भी अपने पक्ष को रखेंगे, ये भी आपको समझेंगे, परखेंगे। तुषार राजकुमार हैं, ये भी मेंटलिस्ट हैं। आज आपके लिए मेंटलिस्ट की टीम तैयार है। अच्छा। जो आपसे प्रश्न पूछेंगे, और इनको तो आप जानती हैं, रविंदर जी, ये पर्ची निकालने वाले मेंटलिस्ट भी हैं। तो रविंदर जी, विज्ञान के लिए नमस्कार हूँ, और विज्ञान से ही सब कुछ संभव है। हाँ, और ये प्यारी सी ऑडियंस है जिनकी पर्चियों को अपनी अपनी उम्मीदों के साथ आप हैं कि शायद आपकी पर्ची निकल जाए, तो इनकी पर्चियों पे कितनी उम्मीद वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये आपके साथ लोग हैं। तब अब आपके ऊपर है महाराज, अगर प्रभु का आदेश है, बजरंगबली का आदेश है, तो आप क्या पहली पर्ची निकालेंगे? किस में से, पैनलिस्ट में से किसी की, या ऑडियंस? जिसका आदेश होगा, हनुमान जी जिसका आदेश करेंगे। तो ये तो आप बताइए। बोलिए बालाजी सरकार की। और जब महाराज जी ने रिक्वेस्ट किया था कि जब वो पर्चा बनाए तो उस समय उनको कोई किसी तरह का कमेंट ना करे, ताकि वो ध्यान में पर्चा निकालेंगे, इसलिए इनको थोड़ी देर के लिए हम शांति रखते हैं। तो महाराज पर्चा बन गया क्या? ठीक है, बन गया पर्चा।
मैं कैमरे पे दिखाने से पहले मैं चाहूंगा कि जिसका भी पर्चा बना, क्योंकि आपने कहा था ना कि बजरंग बली का आदेश होगा, पर्चा उनके नाम का, तो आप नाम बताएंगे किसके आदेश, मतलब बजरंग बली के आदेश पर किसका पर्चा बना है? जिसका भी नाम आशा देवी। आशा देवी कौन है यहाँ? आप हैं? अच्छा, ठीक है। एक बार आशा जी इधर आ जाइए। चिंता के बारे में पूछने आए। आप बाबा से कभी मिली हैं? जी जी नहीं मिली हैं? नहीं, कभी नहीं मिली? कभी नहीं मिली। अच्छा, किसके साथ आई हैं यहाँ? अकेले आई हूँ। अकेले आ गई? क्या करती हैं आप? कुछ नहीं। क्या पर्चा निकला है महाराज? अच्छा ये बताएं, कहाँ रहते हैं आप? हम तुगलकाबाद रहते हैं। कहाँ? तुगलकाबाद। तुगलकाबाद जी। तो भैया ने जैसे कहा कि आप किसके थ्रू आए हैं, ये मैं भी आपसे कहूँगा कि बिल्कुल शक होती है लोगों को, तो आप किसके थ्रू आए हैं? आप क्या सवाल है, आपका सवाल क्या पूछना चाहेंगे? सवाल तो देखो, मैं तो शो देखने आई हूँ, मेरे तो तबीयत थोड़ा खराब रहती है, उसमें अगर आप बता सकते हो तो बता दीजिए। क्या पूछना चाहते हैं आप हमसे? तबीयत खराब रहती है बस, उसके बारे में अगर आप बता सकते हो तो बता दीजिए। कोई स्पेसिफिक प्रश्न है या फिर कोई मतलब ऐसा कोई स्ट्रेट वे? कैसे आप सीक्रेट बताएं कि वो तो बताइए, ये तो क्या दिक्कत है? ये तो महाराज जी बताएंगे ना। आपकी तबीयत खराब है ये जानना चाहती है। बताइए महाराज जी, आपकी पर्ची में क्या निकला? कोई स्पेशल प्रश्न है? अब ये तो मैंने स्पष्ट पूछा। मेरे को कोई स्पेशल प्रश्न नहीं है जी। मैं दूसरा भी पर्चा बनाऊंगा। हाँ नहीं, वो मैं बाद में करूंगा, पहले इसको स्क्रीन किया जाए। नहीं, मैं स्क्रीन भी कर दूंगा, आप पढ़ के बताइए। मैं पढ़ वो हमने इस पे लिखा है, आपका नाम आशा देवी है, हनुमान जी महाराज कृपा करेंगे, आपके पिता का नाम शिवचरण है। पिताजी का नाम जी। आपने एक सेकंड, और किसी माता या पति का नाम भी कुछ लिखा है क्या? अगर लिखा है तो पहले मैं पूछना चाहूंगा, फिर आप पढ़िएगा। ठीक है, हम बता रहे हैं। आपने अगर पति का नाम लिखा है तो मैं पूछना चाहता हूँ। एक सेकंड, पति का नाम तो हम नहीं ले सकते अपने हिंदू धर्म में, नहीं लेते। अच्छा, हिंदू हमारे पर्चे पे जो आया सुनिए, पिता का नाम शिवचरण है, हनुमान जी महाराज कृपा करेंगे, आशीर्वाद है, पैर में, बाएं पैर में दर्द बना रहता है, कमर में भी दर्द बनता है, आपके पर्स में 670 रुपये है पर्स आप? हनुमंत कृपा होगी, आशीर्वाद। निकालिए जरा 670 रुपये। अब आपको मेरी मदद करनी होगी, इनके पर्स को जरा चेक कीजिए, जहाँ जहाँ पैसे दिख रहे हैं निकालिए। महाराज ये बता सकते हैं? एक सेकंड रविंदर, अभी आऊंगा। रविंदर एक एक करके। प्रीशो भी गंदा है भाई, बहुत ही। कितना होगा पर्स में, आपको कुछ अंदाजा है? मैं तो 550 रुपये रखे थे मैंने, तो आगे 670 का है। दिखाओ जरा, कैमरे पे दिखाते रहो आप। देखिए, कोडे पेज का एक नोट है, पर्चे बनाए जा रहे हैं। रुक जाइए महाराज जी, 1 मिनट अभी रुक जाइएगा। 600 और सारे नोट कड़क हैं, बैंक से निकाल के लाई हैं। ये 100 के नोट के सीरीज देखना, एक ही एटीएम से निकले क्या? तो 100 का एक ही नोट है रविंद्र। अच्छा, फिर ठीक है। हाँ महाराज जी, बिल्कुल 670 ही है जी। तो तबीयत नहीं ठीक रहती थी, इसका मतलब यही था कि घुटने में दर्द, तो यही तो पूछ रहे थे कि बता देते थे। तो फिर ये क्या बताते फिर? हाँ अच्छा, ये क्या बताते? अच्छा, चलिए, जैसे आप अभी तक नहीं बता पाई कि आप कैसे आई, इनका पर्स दे दीजिए इनको। देखिए 670 रुपये वापस रख दिया, 670 वापस रख दिया ना आपने। हाँ दे दीजिए मैम को। मैं एक बार, मैं एक मिनट आशा जी रुकिएगा, पर्ची दिखा सकते हैं आप जी? जरा 1 सेकेंड। ये पर्ची है जो बाबा ने तैयार की, नाम आशा देवी। हालांकि इसमें आपने जो है पिता का नाम लिखा, पति का नाम क्यों नहीं लिखा? ईश्वर कृपा। यह है कि आप माफी मांग लीजिए, मैं आपको मौका दे रहा हूं कि मेरे से गलती हुई, मैंने झूठी कसम खाई। मैं यहीं पे अब शो खत्म करूंगा। इसके अलावा हनुमान जी कोई बात नहीं कर इसके लिए तो माफी है, लेकिन मैंने किसी को नहीं जानता हूं, ये मैं कह रहा हूं। जहां आपने माफी मांगी वहीं पे मेरा स्टेटमेंट खत्म हो गया।